बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो ईसाई ने सवालात किए उनकी रोशनी में बात करेंगे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ईसाई ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरसाल किए और हज़रत उमर फ़ारूक से इन सवालात के जवाबात तलब किए। उस ईसाई के किए गए सवालात ये थे। नंबर एक माँ के शकम से दो बच्चे पैदा हुए और दोनों एक ही वक्त और एक ही दिन पैदा हुए और एक ही रोज दोनों का इंतकाल हुआ। एक की उम्र 100 साल बड़ी और दूसरे की उम्र 100 साल छोटी है। ऐसा क्यों है? ये दोनों कौन थे और ऐसा क्यों कर हो सकता है? नंबर 2, वो कौन सी जमीन है जहाँ इब्तिदाई पैदाइश से कयामत तक सिर्फ एक मर्तबा सूरज निकला, ना ही पहले निकला और ना ही आइंदा कभी निकलेगा। नंबर 3, वो कौन सी कब्र है जिसका मदफून भी जिंदा था और कब्र भी जिंदा थी और कब्र अपने मदफून को सैर कराती रहती, फिर मदफून उस कब्र से बाहर आया और जिंदा होकर फौत हुआ। नंबर 4, वो कौन सा कैदी है जिसको कैद खाने में सांस लेने की इजाजत नहीं और बगैर सांस लिए जिंदा है? ईसाई के सवालात पढ़ने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को बुलाया और फरमाया कि इन सवालों के जवाबात लिख दो। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उन सवालात के ये जवाबात तहरीर फरमा दिए। नंबर 1, वो दो भाई जो एक दिन पैदा हुए, एक ही दिन दोनों की वफात हुई, मगर एक भाई 100 बरस उम्र में छोटा और दूसरा 100 बरस बड़ा। ये दो भाई हजरत अजीज और हजरत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। दोनों एक ही दिन एक माँ से पैदा हुए और दोनों की वफात का दिन भी एक है, मगर दरमिया में खुदा ताला ने अपनी कुदरत कामला दिखाने के लिए हजरत अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर 100 साल तक मौत तारी कर रखी। फिर वो 100 साल के बाद जिंदा हुए और अपने घर गए, फिर कुछ दिन और जिंदा रहे और फिर दोनों भाई एक ही रोज फौत हुए। इसलिए हजरत उज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 100 साल छोटी और हजरत अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 100 साल बड़ी हुई। नंबर 2, वो जमीन जिस पर सारी उम्र में एक मर्तबा सूरज निकला और ना पहले कभी निकला ना ही आइंदा कभी निकलेगा, वो जमीन दरिया कलजम की तह है जहाँ फिरऔन गरक हुआ। नीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ पार उतर गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े से दरिया खुश्क हो गया और फिर दरिया की तह को आफताब ने अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द खुश्क कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरिया पार कर गए और फिरऔन गरक हो गया। उस जमीन पर सारी उम्र में सूरज सिर्फ एक मर्तबा निकला और आइंदा कभी नहीं निकलेगा। नंबर 3, वो कब्र जिसका मदफून और कब्र दोनों जिंदा थे और कब्र अपने मदफून को सैर कराती रही, वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली थी। कब्र भी जिंदा थी और मदफून भी जिंदा और मछली आपको सैर कराती रही, फिर आप मछली के पेट से बाहर आकर जिंदा रहे और फिर वफात पा गए। नंबर 4, जो कैदी कैद खाने में सांस नहीं लेता और बगैर सांस के लिए जिंदा रहता है, वो बच्चा है जो माँ के शकम में कैद है और अल्लाह ने उसके सांस लेने का जिक्र नहीं किया और ना वो सांस लेता और फिर भी जिंदा रहता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये जवाबात लिखवाकर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईसाई बादशाह के पास भेज दिए। ईसाई बादशाह ये जवाबात देकर बोला कि शायद अभी मुसलमानों में कोई नबी जिंदा है, क्योंकि ये जवाबात सिवाय नबी के कोई और नहीं बता सकता। बहवाला अहसनुल क़सस। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।